सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। ओम देवी प्रपन्नार्दयरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरिपाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती मां भागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षे विद्यां देहि नमस्तुते। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के तृतीय स्कंद के अथा पंचमोध्याय 5वां अध्याय विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का श्रेष्ठ क्रम वर्णन हिंदी में आरंभ करता हूँ। कहते हैं, द्वारे दुनद्यारिषमकुरूणां मैत्रेयमाशेन मगाधबोधम् सत्तोपसृत्याच्युतभावशुद्ध प्रापच्च सौशेल्यगुणा वितृप्तः। सुदेव जी कहते हैं कि परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि जब हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे, पहुंचे हुए थे, तो भगवत भक्ति से शुद्ध हृदय वाले वहां विदुर जी उनके पास पहुंचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर के, प्रसन्न होकर के, उस साधु स्वभाव से आप्यायित होकर के उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा कि भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उससे न तो उन्हें सुख ही मिलता है बल्कि दुख बढ़ता ही जाता है, न दुख दूर होता है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बताइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण विमुख होकर अधर्म पारायण होकर के धर्म करने लगते हैं, तत्पश्चात अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरण करते हैं, विचरा करते हैं। हे साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्ति पूर्ण हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्रीहरि अवतार लेकर जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार आकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की है, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, जिस प्रकार इसे अपने हृदयाकाश में लीन कर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होने पर भी या अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूप में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमको समझाइए। ब्राह्मण, गौ, देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करते हैं और अवतार धारण करके लीलाएं करते हैं या लीला से नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुटमणि जो भगवान श्री हरि हैं, तो श्री हरि के लीलामृत पान का पान करते करते भी मेरा मन नहीं थकता है, मन तृप्त नहीं होता है, इसलिए उन कथाओं को आप कहिए।
हमें सुनाइए कि उस समस्त लोकपतियों के स्वामी जो भगवान श्री हरि हैं, श्री नारायण हैं, श्री हरि ने इन लोकों, लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकार के अनुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, तो किन तत्वों से रचा है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे द्विजवर, उन विश्वकर्ता स्वयंभू जो भगवान श्री नारायण ने अपनी प्रजा की स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद, तो नामों के भेद की जिस प्रकार रचना की है, हे भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री ये भगवान श्री कृष्ण की कथामृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों में मेरा चित्त उब गया है। दूसरी चीज में मन नहीं लगता है। उन तीर्थपाद श्रीहरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उसका तो नारदादी जो ऋषिगण हैं, नारदादी महात्मागण जो हैं, वे भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते रहते हैं। तथा जब ये मनुष्यों के कानों से होते हुए कर्ण रंध्रों में प्रवेश करता है, तब उनकी ये संसार चक्र जो है, आना और जाना, जन्म और मृत्यु, तो ये जो संसार चक्र में डालने वाली है, घर गृहस्थी की जो आसक्ति है, उसको यह काट डालता है। उस कथा को आप आरंभ कीजिए। भगवान आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं को की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया है। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुषों के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयों जो हमें नरक की ओर ले जाता है या स्वर्ग का भोग भोगने के बाद पुनः पदच्युत होकर के इसी लोक में आ जाना पड़ता है, तो उन विषयों से वह विरक्त कर देती है। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन सोचनीय के भी सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है, दुख रहता है, अफसोस रहता है, जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथा से विमुख रहते हैं। काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ ही वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। मैत्रेय जी, आप दिनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसे फूलों के रस को निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इसके सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांटकर हमारे कल्याण के लिए आप अवश्य सुनाइए। तब आगे कहते हैं, सविश्व जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतार सप्रगृहीत शक्ति चकार कर्माण्यति पूषणानि यानि स्वर कीर्तयतानि मह्यम्। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और श्रृंगार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर रामकृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, वे सब मुझे सुनाइए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि विदुर जी, जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न जब
सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार जब प्रश्न किया, तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यूं कहा, इस प्रकार कहना शुरू किया। मैत्रेय जी ने कहा कि हे साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं, यमराज ही हैं। आपको पता होगा कि विदुर कोई साधारण नहीं, कोई दासी पुत्री नहीं, वो स्वयं ही यम थे, यमराज के ये औरस पुत्र थे। ये अवतार थे, औरस पुत्र नहीं, अवतार थे। मांडव्य ऋषि का श्राप होने के कारण ही आपने श्री व्यास के वीर से उनके भाई विचित्र वेरी की भोग पत्नी, यानी भोग पत्नी मतलब दासी, दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञान उपदेश करने की आज्ञा दे गए थे। इसीलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का वर्णन क्रमशः वर्णन करता हूँ। तो सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं की आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे, न दृष्टा था न दृश्य था। न दृष्टा था न दृष्टा, भगवान आसेत मग्न आत्मात्मनां विभो, आत्मेच्छानुगतात्मा नानामत्युपलक्षणम्। सृष्टि के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे, न कोई न दृष्टा था और न दृश्य था, न देखने वाला था न दिखाई देने पड़ने वाला। सृष्टि काल में अनेकों वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है, वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की ही थी। वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत्य के समान समझने लगे, परंतु वे असत्य नहीं थे। वे असत्य नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई हुई थी, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति कार्य कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी, इस भाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत् तत्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। सोप्यांश गुण कालात्मा भगवत दृष्टि गोचर, आत्मानं व्याकरोदात्मा विश्वस्यास्य श्रीक्षया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्तत्व प्रकट हुआ। उस मिथ्या ज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महत्तत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया।
महातत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई। जो कार्य यानी अधिभूत कारण अर्थात अध्यात्म और कर्ता यानी अधिदैव रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण वह अहंकार वैकारिक यानी सात्विक, तेजस अर्थात राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का है। अतः अहम तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। तेजस अहंकार से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हुई तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्रा हुआ और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उसे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्रा हुआ और उसके विकृत होने पर उसे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मात्रा की रचना की और उसे संसार का प्रकाशक फिर तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्रा के कार्य जल को उत्पन्न किया। उसके बाद इसी तरह लगातार तेजस से युक्त जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चेदंश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। भूतानां नव आदीनां यद्यद् भव्यावरावरं तेषां परानुसंसर्गाद्यथा संज्ञं गुणादवेदे एते देवा कला विष्णु कालमायांस लिंगिनः नानात्वात् स्वक्रियां निशा प्रोचो प्राञ्जलयो विभुम्। हे विदुर जी, इन आकाशादि भूतों में से जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं उनमें क्रमशः अपने पूर्व भूत के पहले के जो भूत हैं के गुणों में भी अनुगत समझनी चाहिए। ये महत्त्वादि के अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतनावश विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक होने के कारण, अलग अलग होने के कारण जब ये विश्व रचना रूप अपने कार्य में जब सफल नहीं हुए तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। क्या कहा उन्होंने? कहा कि नमामते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशमात पत्रम यन्मूलकेता यतयोऽञ्जसोरु संसार दुःखं वैरुच्छिपन्ति धातरे यदस्मिन् भवैष जीवास्तापत्रयो नोपहता न शर्मा आत्मल्लवन्ते भगवन्तवाङ्घ्रे छायां सविद्यामतया श्रेयम्। देवताओं ने कहा कि देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान हैं तथा इनका आश्रय लेने से यति जन जो हैं, जोगी जन जो हैं, अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। हे जगतकर्ता, हे जगदीश्वर, इस संसार में ताप त्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती है। इसलिए भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। हे मुनि,
ये मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पाप नाशनी नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी के उद्गम स्थान हैं, आपके उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिससे भक्त जन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि रूप से भक्ति से परमार्जित अंतःकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। हे ईश, आप संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के लिए यही अवतार लेते हैं, अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्त जनों को अभय कर देते हैं। यत सानुबंधे सति देहगे ममामेत्योडदुराग्राणम् पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन् पदाब्जम्। जिन पुरुषों का देखे तथा उसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थ में अहंता ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उसके शरीर में अर्थात आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर है उन्हीं आपके चरणारविंदों को हम बसते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों के विषय विमुख कराने के कारण जिनका सर्वदा मन बाहर ही भटका करता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्त जनों का दर्शन नहीं कर पाते, इसलिए वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। हे देव, आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। तथा परे चात्म समाधि योग बलेन जेत्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीरा पुरुषं विशन्ते तेषां श्रमस्यान्न तु सेवयाते। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोधक रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में लीन हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं होता है। आदिदेव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुण रूप में रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हे भगवान, हम आपस में मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन और ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पण करने में असमर्थ है, ऐसा देवताओं ने कहा। आगे देवता लोग कहते हैं, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि हे जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण कर सकें और जहां स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें तथा ये सब जीव भी सब प्रकार के विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम दोनों को भोग समर्पण करते हुए अपना अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्यवर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। हे देव, पहले आप अजन्मा ही ने सत्वादि गुण और जन्मादि कर्मों की कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया था। हे परमात्मा देव, महतत्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, उसके संबंध में हम क्या करें। हे देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए
ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। इस प्रकार देवताओं ने स्तुति किया है और यहीं पर तृतीय स्कंद के पंचम अध्याय समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण